हेलो दोस्तों आज का जो बुक समराइज करने वाले हैं उस बुक का नाम है द ईगल माइंडसेट। दोस्तों ज़िंदगी में एक बात याद रखना, भीड़ हमेशा शोर मचाती है लेकिन बाज ईगल अकेला उड़ता है और सबको चौंका देता है। आज मैं आपको बताऊंगा द ईगल माइंडसेट का राज जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको भी बाज बना देंगे। तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्त नंबर 1 मोटिवेशन के लिए। पहली बार आए हो तो आपका स्वागत है चैनल पे। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना इसलिए कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले वन ऑफ द बेस्ट बुक समरी का। तो दोस्त चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 1 से। क्या कह रहा है? ईगल की सोच बनाम कौवे की सोच। ईगल हमेशा ऊंचा उड़ता है जबकि कौवा जमीन के पास मंडराते हैं। इसका मतलब अगर बड़ी सोच रखनी है तो छोटे मोटे हालात और गॉसिप में मत उलझो मेरे दोस्त। लोग कहेंगे तू नहीं कर सकता है, तेरे बस की नहीं है, लेकिन याद रखो ईगल कभी दूसरे की आवाज़ नहीं सुनते, वो अपने शिकार पे फोकस करता है। देसी एग्जाम्पल के अगर तौर पे देखें मेरे दोस्त, जैसे गांव का कोई लड़का यूपीएससी का तैयारी करता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो खेती करता था, आईएएस कहाँ बनेगा। लेकिन जब वो बाजी मारता है तो वही लोग पैर छूने के लिए आता है मेरे दोस्त। ईगल माइंडसेट अध्याय नंबर 1 के बात कर रहा हूँ मैं। चलते हैं हम अध्याय नंबर 2, अकेलेपन की ताकत। ईगल अकेला उड़ता है, भीड़ के साथ नहीं। बड़े सपनों के लिए अकेला चलना पड़ता है मेरे दोस्त। अकेलेपन में क्लियरिटी आती है और वही क्लियरिटी आपको आगे ले जाती है। देसी टच, जैसे जब तू परीक्षा की तैयारी करता है तो दोस्त पबजी खेलते हैं, तू अकेला पढ़ाई करता है। उसी अकेलेपन का फल कल तुझे बड़ी नौकरी या बड़ा बिजनेस मिलेगा। अध्याय नंबर 2, अकेलेपन की ताकत बनाओ, मजबूरी मत बनाओ मेरे दोस्त। अध्याय नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। आंधी में उड़ान। ईगल तूफान से नहीं डरता बल्कि तूफान को ही अपनी उड़ान ऊंची करने का नजरिया बनाता है, यानी कि जरिया बनाता है। जब प्रॉब्लम आए तो भागना मत, उसी से सीख कर मजबूत बनो, मजबूर मत बनो मेरे दोस्त। देसी टच, जैसे बिजनेस में घाटा हो जाए तो बिजनेस को छोड़ने वाला हार जाता है, लेकिन जो लोग उसी घाटे से सीखते हैं वही लोग टाटा, अंबानी और अदानी बनते हैं। अगर आपको भी बनना है तो बने रहो मेरे साथ इस समरी में। अध्याय नंबर 4, फोकस का खेल। ईगल का सबसे बड़ा हथियार है उसका फोकस। जब वो शिकार देखता है तो चाहे वो आंधी हो या बिजली हो, उसको सिर्फ नज़र में शिकार रहती है। लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सोशल मीडिया, फालतू दोस्त, टाइम वेस्ट, और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो ईगल की तरह। देसी टच, सोच ले तू आईआईटी क्लियर करना चाहता है, अगर इंस्टाग्राम रील और क्रिकेट मैच में लगा रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ईगल की तरह फोकस किया तो तू टॉपर बन जाएगा मेरे दोस्त, टॉपर बन जाएगा। अध्याय नंबर 4 का कहना है फोकस का खेल। अध्याय नंबर 5, नई ऊंचाई की तलाश। ईगल हमेशा ऊंचाई पर घर यानी कि नेस्ट अपना बनाता है, घोंसला, नीचे नहीं। इसका मतलब हमेशा हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऊंचे टारगेट रखने चाहिए। छोटा सोचोगे तो छोटा पाओगे, बड़ा सोचोगे बड़ा पाओगे। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है मेरे दोस्त। देसी टच, अगर तू चाय बेचने वाला बिजनेस शुरू करता है तो सोचना चाहिए कि मेरा ब्रांड बनेगा जैसे एमबीए चाय वाला या चाय पॉइंट, तब जा कर के तू भीड़ से अलग दिखेगा। अध्याय नंबर 6, पुराना छोड़ नया अपनाओ। ईगल अपने पंख और चोंच बुढ़े होने पर खुद तोड़ देता है और नए पंख उगाता है। यह पेनफुल प्रोसेस है लेकिन इसमें वो जिंदगी जीता है। लाइफ में भी अगर पुरानी आदत, पुरानी दोस्त या पुराना बिजनेस काम नहीं रहा तो छोड़, नया अपनाओ। देसी टच, अगर तू अभी दिन भर टाइम पास करता रहेगा तो वो हैबिट छोड़, नहीं तो हैबिट बना। किताब पढ़ा, सीख, मेहनत, और यही तुझे नया ईगल बना देगा मेरे दोस्त। अध्याय नंबर 7, शिकार की रणनीति। ईगल बिना सोचे समझे हमला नहीं करता, पहले वो ऑब्जर्व करता है, सही टाइम देखता है, फिर अटैक करता है। मतलब लाइफ में हर काम सोच समझकर और प्लानिंग से ही करना चाहिए मेरे दोस्त। देसी टच, जैसे गांव का लड़का अगर शादी से पहले करियर प्लान नहीं करेगा
तो बाद में बोलेगा काश मैं सोच लेता। अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 8, सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर। ईगल दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। जब बच्चे उड़ना सीखते हैं तो माँ उन्हें घोंसले से धक्का दे देती है ताकि वो खुद उड़ना सीखे। सबक, खुद पे भरोसा करो, किसी गॉड फादर का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आने वाला। देसी टच, स्वामी विवेकानंद कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिले। यही है ईगल माइंडसेट। चलते हैं अध्याय नंबर 9, नेतृत्व, लीडरशिप। ईगल अपने बच्चे को अकेले उड़ना सिखाता है। लीडर वही जो दूसरों को भी उड़ाना सिखाए। अगर तू लीडर बनना चाहता है तो पहले खुद को बदल, फिर दूसरों के आगे बढ़ा। देसी टच, जैसे क्रिकेट में धोनी ने टीम इंडिया को जिताया, वो खुद अकेला स्टार नहीं था, पूरी टीम को चमकाया मेरे दोस्त, नेतृत्व के दम पर, लीडरशिप के दम पर। अध्याय नंबर 9 का कहना है मेरे दोस्त। चलते हैं अध्याय नंबर 10, ईगल माइंड सेट अपनाओ। भीड़ से अलग सोचो, अकेलेपन से मत डरो यार। प्रॉब्लम को अवसर बनाओ, फोकस बनाए रखो, हमेशा ऊंचाई का सपना देखो, पुराना छोड़ के नया अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। भीड़ आसान है लेकिन ईगल बनना मेहनत मांगता है। अगर तुमने द ईगल माइंडसेट अपना लिया तो यकीन मानो आने वाले साल में तुम्हारा नाम हीरो की तरह चमकेगा। तो कमेंट में लिखो मैं बाज हूँ और अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करो। अगर ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली बार और भी धांसू किताब का समरी लेकर के आ रहा हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मेरे दोस्त, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो यकीन के साथ कह सकता हूँ यू आर ए लकी, क्योंकि यहाँ पे मैं हर दिन एक नया बुक समराइज करता हूँ जिससे आपका सेल्फ हेल्प हो सके, आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो के यू आर ए विनर। मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।